That is chapter number 2. Or inside this chapter we will learn about the new topic, that is computer language. तो आज हम एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज। इससे पहले जो प्रीवियस चैप्टर जो हमने स्टडी किया था उसमें ऑलरेडी मैंने कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में बताया था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जब डिस्कस किए थे। तो इनसाइड दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक। ये सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो कोई डाउट रहेगा तब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मैसेज करेंगे, क्योंकि इसमें जो वॉइस रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो रिकॉर्ड होता है तो वॉइस के कारण डिस्टर्बेंस होता है। तो इनसाइड दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस है, ये तो ह्यूमन के लिए ही, साथ ही साथ कंप्यूटर के लिए लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ टर्म कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज का मीनिंग जानेंगे, टर्म्स का क्या यूजेस है और क्या उसका मीनिंग है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में दोनों में क्या डिफरेंस है। एंड इनसाइड दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। डिफरेंट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन कौन सा लैंग्वेज यूज़ होता था, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस है, आपको मालूम होगा कि विदाउट लैंग्वेज जो है वी कैन नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर। यानी हम जब तक हमारे बीच में कोई लैंग्वेज नहीं रहेगा तब तक हम किसी के बीच में क्या नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। यानी अपना जो थॉट है, अपना जो बात किसी और के बीच में रखना चाह रहे हैं उसको नहीं रख सकते जब तक हमको क्या ना हो, नॉलेज ना हो किसी लैंग्वेज का। देखिए, अगर कोई डम्प है, कोई गूंगा व्यक्ति है, वो भी क्या करता है, कोई ना कोई लैंग्वेज का यूज़ करता है। उसका लैंग्वेज क्या होता है, हम जो है ओरल करते हैं, वो क्या करता है, वो कोई इशारा करता है, कोई सिम्बॉल शो करता है। तो वो उसका क्या होता है, लैंग्वेज, जिसके थ्रू हमको क्या कर पाते हैं, उसके फीलिंग या फिर इमोशंस के बारे में हम जान सकते हैं। कि तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, वी ऑल टॉक टू ईच अदर थ्रू सम लैंग्वेजेस। जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं तो कोई ना कोई लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो जैसे एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है इंग्लिश, और रीजनल लैंग्वेज हमारा जैसे रीजनल लैंग्वेज हो सकता है। तो हर एक पर्सन जो भी बात करेगा वो क्या करता है, कोई ना कोई लैंग्वेज का यूज़ करता है। तो लैंग्वेज के थ्रू ही हम क्या कर पाते हैं, बात कर पाते हैं। लैंग्वेज इज़ ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट करने का तरीका होता है। कम्युनिकेट करने का मतलब कि आप वो सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है या उसका क्या फीलिंग है, उसको एक्सप्रेस करने का क्या होता है, एक तरीका होता है। इट अलाउ अस टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स। और ये साथ ही साथ क्या करता है, अपने थॉट्स को भी क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। एंड इमोशंस, साथ ही साथ इमोशंस को भी शो करता है। जैसे अगर हम किसी बच्चे को देखें वो रो रहा है तो हमको पता चल जाता है कि वो रो रहा है, यानी उसका मतलब वो उसका तो कोई, बच्चा जो है बचपन में तो कुछ लैंग्वेज यूज़ नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं रोते देख के हमको क्या कर पाते हैं, उसके इमोशंस को जान पाते हैं कि बच्चा जो है कोई ना कोई ट्रबल में है या उसको कोई प्रॉब्लम है। तो इमोशंस को भी हम क्या कर पाते हैं, इससे लैंग्वेज के थ्रू जान सकते हैं। तो लैंग्वेज जो है दो तरीके का हो सकता है, ओरल और रिटन। ठीक है, तो इट हेल्प अस टू मेक न्यू फ्रेंड। और इसी के थ्रू हम क्या कर पाते हैं, अपने नया फ्रेंड बना सकते हैं। कि अगर हम किसी से बात ना करें तो हमसे जो है कोई फ्रेंडशिप नहीं करेगा, लेकिन अगर हम अपने किसी से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ हमारा क्या लगता है, उनका जो थॉट्स है और हमारा थॉट्स अगर मैच करता है, या हमारा विचार जो इसके साथ मैच करता है, तो हम इसके क्या बन जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं। तो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन आवर इमीडिएट सराउंड एंड अराउंड द वर्ल्ड। हम क्या कर पाते हैं, लैंग्वेज के थ्रू जो है हम जान पाते हैं कि हमारे आसपास के का जो सराउंड है वहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बारे में भी जान पाते हैं। तो हाउ एवर आवर लैंग्वेज नीड टू सम मीडियम्स। ए मीडियम कुड बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम जैसे नेक्स्ट वो में पढ़ेंगे हम स्लाइड में कि लैंग्वेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट लैंग्वेज, एक होता है इनडायरेक्ट लैंग्वेज। तो देखते हैं कि डायरेक्ट लैंग्वेज क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट को वर्बल भी बोला जाता है, इनडायरेक्ट को थॉट, साइन, ईमेल, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इसको क्या बोला जाएगा, इनडायरेक्ट। तो देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट लैंग्वेज क्या होते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, जिसमें पर्सन क्या करता है, किसी के साथ फेस टू फेस जब बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहलाएगा।
किसी के साथ अगर हम क्या करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं कि कोई हमारे साथ सामने बैठा है, तो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। वही चीज़ अगर हम क्या करते हैं, कोई पर्सन दूसरे प्लेस पे है लेकिन हम उससे क्या करते हैं, टेलीफोन से बात करते हैं, ईमेल से बात करते हैं, व्हाट्सएप से चैटिंग करते हैं। तो जब क्या हो, कोई पर्सन जो है आपके सामने ना हो, किसी अदर प्लेस में हो, तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहलाता है। तो कम्युनिकेशन दो टाइप के हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो कम्युनिकेशन ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन का वे ही लैंग्वेज कहलाता है। तो वेरियस कम्युनिकेशन हेल्प टू इनडायरेक्ट इंटरेक्शन। सम इज दिस, जैसे टेलीफोन होता है, मोबाइल फ़ोन है, टेलीविज़न है, रेडियो है, कंप्यूटर नेटवर्क है। जैसे मैं अगर आपके मोबाइल में अभी जो भी बोल रहा हूँ वो आपको शो हो रहा है, लेकिन मैं आपके सामने नहीं हूँ, मैं अपने होम में हूँ, वैसे ही आप अपने होम में हो, तो कहीं ना कहीं ये क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहलाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे फेस टू फेस बात नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट कहलाएगा। वैसे ही आप जो टीवी देखते हैं, टेलीविज़न, वो टेलीविज़न में जो भी देखता है वो आपके सामने नहीं रहता, वो एक क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, वो एक केवल सॉफ्टवेयर के थ्रू आप देख पा रहे हैं। जबकि टेलीविज़न का जो एंकर होता है वो अपने जहाँ न्यूज़ रूम रहता है वहाँ से वो क्या करता है, न्यूज़ को बोलता है और आप घर बैठे उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो ये होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। ऑल दिस टाइप ऑफ एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन, वही चीज़ बताया गया है कि इसमें क्या होता है, पर्सन अलग अलग प्लेस में होते हैं। वी ऑल अवेयर दैट द टुडे वर्ल्ड पीपुल कॉन्स्टेंट नीड टू द कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। अब आज जो है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन को क्या किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमको बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे अभी लॉकडाउन है तो हम चाहते हैं कि पर्सन एक दूसरे से ना मिले, अदरवाइज़ क्या हो सकता है, कोविड-19 जो है वो स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है। तो वो गवर्नमेंट भी चाहता है आप क्या करें, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू। अभी हम स्टडी जो कर रहे हैं वो किसका तरीका है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप अपने घर में और हम क्या है कि अपने घर में, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, हमारा जो स्टडी है वो घर बैठे चल रहा है। तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन को या टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो कम्युनिकेशन है इसको क्या दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। तो और ये आज के समय में जो इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, यानी हमारे जो ह्यूमन लाइफ का जो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है कि हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन करें और इससे क्या कर पाते हैं, कई सारे नॉलेज हम घर बैठे एक्सेस कर पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज। अभी तो हमने जाना कि लैंग्वेज क्या करता है, कि लैंग्वेज जो है टू या मोर पर्सन के बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कराने के लिए, एक दूसरे की फीलिंग, वो क्या बोलना चाह रहा है, उसका क्या थॉट्स है, उसके बारे में जानने के लिए हम लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब बात आता है कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या होता है। तो जैसे एंशिएंट टाइम में जो कंप्यूटर डेवलप किया गया था, तो कंप्यूटर का काम बताया था मैंने कैलकुलेशन के लिए था, लेकिन आज के समय में कंप्यूटर का काम जो है हर एक प्लेस में किया जा रहा है। इसलिए कंप्यूटर के लैंग्वेज के बारे में जानना ह्यूमन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। तो एक कंप्यूटर लैंग्वेज इज ए मीन्स बाय विच इंस्ट्रक्ट एंड डाटा आर ट्रांसमिटेड टू कंप्यूटर। कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना और उसके डेटा और ट्रांसमिशन को क्या कर पाए। अब ये चीज़ को आप समझ लो कि अगर आपको किसी का लैंग्वेज नहीं आता है तो आप उसको इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दे सकते, उसको कुछ बोल भी नहीं सकते, ना वो आपको कुछ बोल सकता है। यानी कहीं ना कहीं आपके बीच और उसके बीच में बातचीत नहीं हो सकता, उसके बीच में कम्युनिकेट नहीं हो सकता। तो कंप्यूटर को भी वैसे ही हमको कम्युनिकेट करने के लिए, उससे काम लेने के लिए उसके लैंग्वेज को जानना जरूरी है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि कंप्यूटर लैंग्वेज इज मीन्स बाय विच इंस्ट्रक्ट एंड डाटा ट्रांसमिट टू कंप्यूटर। वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर को क्या करे, इंस्ट्रक्शन से और डेटा को एक जगह से कंप्यूटर के अंदर ट्रांसमिट करे दूसरे जगह में। इट इज़ द लैंग्वेज बाय यूज्ड बाय द कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। इस लैंग्वेज का यूज़ करके हम कंप्यूटर के साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं उनके साथ, उनसे क्या लिया जा सकता है, काम लिया जा सकता है। Thus a computer language act as a interface between the computer and human beings। इसलिए क्या बोला गया है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या करता है, एक्ट करता है किसके भी, इंटरेक्ट करता है किसके बीच में, कि ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में, दोनों के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। कौन, जो कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या करता है, ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में, दोनों के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। हाँ, किसी का डाउट है? इतना समझ आ गया कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या होता है? Yes, sir. किसी का कोई डाउट है कि
अब देखो एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कंप्यूटर लैंग्वेज में कंप्यूटर हमारा लैंग्वेज नहीं सीख सकता, हमको कंप्यूटर का लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया है दस ए कंप्यूटर लैंग्वेज एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन बींग्स। अब कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या करता है, कंप्यूटर और ह्यूमन बींग्स के बीच, दोनों के बीच इंटरफेस प्रोवाइड कराता है कि आप कंप्यूटर में काम कर सकते हो और आपका काम कंप्यूटर करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर का लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, कंप्यूटर आपका लैंग्वेज नहीं सीखेगा। ठीक है, लाइक द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, आपको अगर लाइक स्पोकन लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज आल्सो अलाउ द एक्सचेंज द आइडिया एंड इंफॉर्मेशन। ए वेराइटी ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर के कई सारे लैंग्वेजेस आए हैं फॉर द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जैसे अगर हम बात करें कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हैव बीन डेवलप्ड द ह्यूमन बींग्स ओवर द लास्ट 52। अभी अगर हमको कंप्यूटर अगर लैंग्वेज जो सिंपल हमको मिल पाए, हम जल्दी इंटरेक्ट कर पाते हैं, जबकि एंशिएंट टाइम में क्या होता था, ये कंप्यूटर का लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता था। कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही हार्ड होता था। कि उस समय क्या होता था, वही लोग कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते थे जिनको कंप्यूटर का लैंग्वेज मालूम रहता था। इससे पहले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर का एक लैंग्वेज होता है जिसको बोला जाता है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज में ही इंटरेक्ट कर पाते थे। उस समय ह्यूमन को मालूम होना चाहिए कंप्यूटर का कोड क्या होता है, जीरो क्या होता है, वन कहाँ पे यूज करना है, 0101 से ही पूरा टाइपिंग होता था। तो उस समय कॉम्प्लिकेटेड होता था। आज के समय में कंप्यूटर को ऑपरेट करना हमारे लिए क्या हो गया, ईजी हो गया। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कम्युनिकेटिंग विद कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, अगर आपको क्या करना है, कंप्यूटर में एफिशिएंसी के साथ काम करना है, तो आपको जाहिर सी बात है कि अगर आपको कंप्यूटर का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए क्या किया गया कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है, कौन सा लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर, आंसर देंगे कौन सा लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर, अंडरस्टैंड विच लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। ठीक, कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज समझता है, दैट इज मशीन लैंग्वेज। ठीक, और अगर हमको कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देना है, कोई काम लेना है, तो हमको कंप्यूटर को किस में देना पड़ेगा इंस्ट्रक्शंस, किस में देते हैं इंस्ट्रक्शंस, कौन से लैंग्वेज में देना रहेगा हमको अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना है तो मशीन। ठीक, मशीन लैंग्वेज में ही हमको इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा। ठीक है, आंसर देने के बाद माइक ऑफ कर देंगे, अदरवाइज वहाँ पे नॉइसेस आता है। ठीक, तो कंप्यूटर से अगर हमको काम लेना है, इससे अगर हमको कोई भी काम लेना है, तो हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंप्यूटर को क्या करना पड़ेगा, हमको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, वो भी मशीन लैंग्वेज में। अगर हमको मशीन लैंग्वेज अच्छे से आता है तब तो हम तो एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं, यानी हम जल्दी से कोई काम कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हमको ना आए तो हम उसमें काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या किया गया, प्रीवियस समय में जो कंप्यूटर का जो लैंग्वेज रहता था, हमने पहले ही बताया था कि मशीन लैंग्वेज आता था, ह्यूमन को भी 01 में लिखना पड़ता था। उसके बाद थोड़ा सा इजी किया गया, असेंबली लैंग्वेज लाया गया, और उसके बाद अभी जो लैंग्वेज आ रहा है, कौन सा लैंग्वेज चल रहा है अभी ह्यूमन के लिए जो इजी किया गया, कौन सा लैंग्वेज आया, नहीं, मशीन लैंग्वेज के बाद आफ्टर मशीन लैंग्वेज 2 more लैंग्वेज आर डेवलप्ड। कौन बताएगा उसका नेम? हाई लेवल लैंग्वेज। हाँ, एंड एक हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल में। हाँ, मैंने इससे पहले जो पढ़ाया था उसमें बताया था कि लो लेवल लैंग्वेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आज जो आया था, सबसे फर्स्ट जो आया था वो आया था, कौन सा आया था, मशीन लैंग्वेज। फिर उसके बाद आया असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अभी और उसको डिटेल में देखेंगे अभी। तो मशीन लैंग्वेज आया, देन उसके बाद आया असेंबली लैंग्वेज, फिर उसके बाद आया हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे वही चीज़ दिया गया है, लेकिन कंप्यूटर आज भी केवल एक ही लैंग्वेज समझता है, वो यूज़ करता है कौन सा, मशीन लैंग्वेज। अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, तो आपको बताना है 3, कौन का, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि
कंप्यूटर अंडरस्टैंड विच लैंग्वेज, तो आपको आंसर देना है कि मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर आज भी केवल एक ही लैंग्वेज समझता है, वो कौन सा है? मशीन लैंग्वेज ही समझता है। अब क्वेश्चन आता है कि जब मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझता है तो हम तो हाई लेवल लैंग्वेज में आज काम कर रहे हैं, तो वो क्या करता है? उसके बीच में मैंने बताया था ट्रांसलेटर यूज़ करता है। तो ट्रांसलेटर का काम क्या रहता है कि वन लैंग्वेज को अनदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और अनदर लैंग्वेज को ऑन लैंग्वेज में, हमारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो यही चीज़ बताया गया है कि हम आज कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इजीली। तो उसका रीज़न क्या है कि हम कंप्यूटर में क्या यूज़ कर रहे हैं? ट्रांसलेटर यूज़ कर रहे हैं एज ए कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था व्हाट इज़ कंपाइलर एंड व्हाट इज़ इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के थ्रू क्या कर पा रहे हैं? ह्यूमंस कंप्यूटर के साथ इजीली वे में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं और एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। ठीक है, कोई किसी भी प्रकार के इंटरप्शन के बगैर यानी कोई डिस्टर्बेंस के बगैर यूज़र जो है स्मूथली और कंटिन्यू रन कर पा रहे हैं। वो किसके कारण है? ट्रांसलेटर के कारण काम कर पा रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया था कि अगर आप चाइना गए तो चाइनीज़ आपको आता नहीं है, तो आप एक ऐसा पर्सन रखेंगे जिसको दोनों लैंग्वेज आता है, चाइनीज़ भी आए और हिंदी भी आए, या इंग्लिश आप अगर टॉक करते हो तो इंग्लिश भी आए। तो वो क्या करेगा? बोथ लैंग्वेज को जानेगा, उसको हिंदी भी आएगा एंड चाइनीज़ भी आएगा। जब आप बोलोगे तो उसको चाइनीज़ में कन्वर्ट करेगा और चाइनीज़ जब बोलेगा तो आपके लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो ये काम होता है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का। तो जिसके थ्रू क्या कर पाता है? कंप्यूटर के अंदर भी ट्रांसलेटर होता है, इसको याद रखना है। उसका नाम क्या है? कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। इससे पहले हम जान देते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। देखिए, कंप्यूटर लैंग्वेज हमने बनाया था कि कंप्यूटर में अगर आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो आपको उसके लैंग्वेज को जानना पड़ेगा। तो कंप्यूटर लैंग्वेज से क्या करते हैं कि हम कंप्यूटर को एक कमांड देते हैं और उसको कंप्यूटर समझता है और उसी के बेस पे हमको क्या करता है? आंसर देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू क्या करते हैं? हम कंप्यूटर को खुद कमांड देते हैं और कंप्यूटर उस कमांड को क्या करता है? प्रोसेस करता है और हमको उसके पॉसिबल आउटपुट हमको देता है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। जो हमने फर्स्ट पढ़ा था उसी को मैं रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वही चीज़ दिया गया है। तो मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें लो लेवल के अंतर्गत 2 आते हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। फिर इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज को में केवल एक ही है हाई लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं। लो लेवल में सबसे पहले मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज बेसिकली क्या होता है? कंप्यूटर को का जो फर्स्ट लैंग्वेज था वो था मशीन लैंग्वेज। और कंप्यूटर में जब मशीन लैंग्वेज में जब कोई भी इंस्ट्रक्शन देना रहेगा तो केवल 0 1 में, अगर आपको प्लस भी करना है तो मैंने बताया था 0 एंड 1 में आपको इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक लो लेवल लैंग्वेज। द लैंग्वेज वाज फर्स्ट डेवलप्ड टू इंटरेक्ट विद द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इस लैंग्वेज का यूज जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, यानी जनरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप जो है आपके पापा आपसे फर्स्ट जनरेशन हुए। ठीक है, उससे पहले आपके जो ग्रैंडफादर है उससे पहले का जनरेशन हुए। तो आप अगर ग्रैंडफादर से आप काउंट करेंगे तो ग्रैंडफादर आपका फर्स्ट, आपका फादर 2 और आप क्या हो जाएंगे? 3rd जनरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो वैसी कंप्यूटर जो एनसीएट टाइप का जो जनरेशन कंप्यूटर था जो फर्स्ट टाइम बना था उसको बोला गया फर्स्ट जनरेशन। अब उसके बाद जो है कंप्यूटर में डेवलपमेंट होना चालू हुआ, फिर उसके बाद दूसरा जनरेशन आया। तो जाहिर सी बात है कि जब नया जनरेशन आता है तो पुराने जनरेशन में जो प्रॉब्लम रहता है उसको सॉल्व करके कुछ क्या किया जाता है? मॉडिफाई किया जाता है। जैसे अगर आप मोबाइल हम देखते हैं तो पहले के जो मोबाइल आते थे कीपैड वाले आते थे, लेकिन आज हमारे मोबाइल क्या हो गया कि टच पैड आ रहे हैं। साथ ही साथ उसमें क्या है? कई सारे फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम 4G यूज़ कर रहे हैं, 4th जनरेशन ऑफ मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले 2G आता था, 3G आता था, तो 4G आ गया तो हम क्या कर रहे हैं? 4th जनरेशन में ज़्यादा अच्छे क्वालिटी हम मोबाइल में फीचर्स मिल रहे हैं। वैसे कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाता था? मशीन लैंग्वेज यूज़ किया जाता था, जिसको ऑपरेट करना पाना क्या होता था? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता था। इसको में क्या होता था? इसमें लिखने के लिए इट इज़ रिटन इन द बाइनरी कोड और मशीन कोड, जिसको लिखने के लिए बाइनरी कोड या मशीन कोड, मैंने बताया था मशीन कोड या बाइनरी कोड क्या होता है, जिसका मतलब होता है बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ ओनली 2 डिजिट से मिलकर बना रहेगा 0 एंड
वन एंड 0 से मिलकर ही सारा कोड लिखेंगे। कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा कि आपको सारा चीज़, आपको अपना नेम भी लिखना है तो हर एक नेम के लिए, जैसे मैं अगर बात करूं ए लिखते हैं तो ए के लिए हो सकता है कि 101010 टाइम ऐसे ही लिखेंगे। बी लिखना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 10 की जगह 0101 ऐसा हो जाएगा। तो इतना ए लिखने के लिए उन्होंने 5 बार कीबोर्ड में टाइप करेंगे। आज के समय में हम ए प्रेस करते हैं, एक बार में टाइप हो जाता है। तो इतना कॉम्प्लिकेशन था, उसको क्या कर दिया गया, आज के समय में रिड्यूस कर दिया गया। सेकंड लैंग्वेज आया मशीन लैंग्वेज के बाद। तो मशीन लैंग्वेज को याद रखना है कि ये फर्स्ट जनरेशन का लैंग्वेज था। अभी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, तो उस समय जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट जो आया था मशीन लैंग्वेज आया। नेक्स्ट सेकंड जो आया वो था असेंबली लैंग्वेज। मैंने बताया कि मशीन लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्सेस को थोड़ा सा रिड्यूस किया गया, कम किया गया। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ सिंबल डाले गए कीबोर्ड में, जैसे ऐड करना रहता था, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता था, डिवीजन करना पड़ता था, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता था। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन क्या होते थे कि एडिशन के लिए भी वहाँ पे 0101 कोड होता था। तो एडिशन में भी बार बार प्लस माइनस 1010 प्रेस करते थे, तो कई बार क्या होता था, इसी में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते थे। तो उसके लिए क्या किया गया, एक कीबोर्ड में अलग से ये बटन डाल दिए गए ऐड करके। सब्ट्रैक्शन नाम से कोड डाल दिया गया, डिवीजन नाम से कोड डाल दिया गया, यानी की डाल दिया गया। कीबोर्ड में जैसे कीज होते हैं ना, वैसे ही पुराने समय में क्या डाल दिए गए, इसमें कीज डाल दिए गए। जिससे क्या होता था, जब ऐड बटन को प्रेस करते थे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे उसका जो कोड रहता था वो क्या हो जाता था, मॉनिटर में प्रिंट हो जाता था, 0101 जो भी कोड रहेगा। तो इससे क्या हो गया कि पहले के समय के हिसाब से थोड़ा सा इजी हो गया। लेकिन फिर भी कॉम्प्लेक्सेस तो थे ही, कॉम्प्लेक्सेस तो कम नहीं हुए, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सेस बना ही हुआ था। तो इसको कम करने के लिए क्या किया गया, असेंबली लैंग्वेज फिर भी कॉम्प्लेक्सेस थे तो इसके जगह में एक नया लैंग्वेज लाया गया, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज दैट दोज कंप्यूटर लैंग्वेज क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेज, हमारे लैंग्वेज जैसे ही है। दे आर इंग्लिश लाइक, जैसे हमारा जो लैंग्वेज है वैसी है, यानी इंग्लिश जैसे लैंग्वेज है। तो इसमें काम कर पाना बहुत ईजी है, जो भी लिखते हैं, जो भी करना रहता है इंग्लिश में करते हैं। ठीक है, तो जिससे कंप्यूटर क्या करता है, कोई भी काम कर पाने ईजी और एफिशिएंसी के साथ अपना काम कर पाते हैं। तो इसलिए आज के समय में जो 0101 को हटा के जब आप देखेंगे तो क्या लाया गया, हाई लेवल लैंग्वेज लाया गया। तो इससे कंप्यूटर में काम करना, एफिशिएंसी के साथ काम करना ईजी हो पाया है। तो फिर आज के लिए इतना ही लेके चलते हैं। फिर आज के जो लास्ट टॉपिक दे देते हैं, हिस्ट्री बाइट। ठीक है, हिस्ट्री बाइट जैसे आपने जाना होगा कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, एनीवन गिव द आंसर? चार्ल्स बेबेज। चलिए, तो चार्ल्स बेबेज ने जो एक फर्स्ट कंप्यूटर, एक मशीन बनाया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने जो फर्स्ट मशीन बनाया था जिसके कारण उसको क्या बोला गया, फादर ऑफ। हाँ हो गया, किसका वॉइस है कि माइक ऑन करते हैं तो थोड़ा नॉइसेस कम होना चाहिए। तो चार्ल्स बेबेज इज फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने एक मशीन बनाया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन के लिए उन्होंने एक लैंग्वेज बनाया था जिसका नाम था एडीए। ठीक है, क्या था, एडीए था। ठीक है, उस एडीए को क्या बोला जाता है, एडीए को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का फर्स्ट लैंग्वेज बोला जाता है। कंप्यूटर का जो फर्स्ट लैंग्वेज जो बनाया गया था उसका नेम क्या दिया गया था, एडीए। ठीक है, अगस्टा एडा किंग, उन्होंने उसको शॉर्ट फॉर्म दिया था एडीए, जिसका फुल फॉर्म होता है अगस्टा एडा किंग। उन्होंने एक वहाँ पे जो किंग था उसके नाम से उसको बनाया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज का नाम क्या था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम एडीए था। ठीक, इतना समझ आ गया आज? फुल फॉर्म यहाँ पे दिया देखो, अगस्टा एडा किंग। ठीक है, वहाँ का जो एक किंग था उसको ऑनर देने के लिए, उसको रिस्पेक्ट में उन्होंने इसका नाम दिया था, अगस्ता एडा किंग नाम से उसको बनाया था। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग का कोई डाउट होगा तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं।